आइए दर्शकों, एक बार फिर मैं आपका इस्तकबाल करता हूं हमारे अपने चैनल BM अब तक न्यूज़ पर। और मैं जाबिर शाह एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए सवाल के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विषय को लेकर मैं जाबिर शाह आप लोगों के बीच आया हुआ हूं। वैसे तो आप जानते हैं कि सवाल को उठाना और किसी न किसी बात को पेश करते रहना ये हमेशा से ही अब तक न्यूज़ चैनल पर होता आ रहा है। लेकिन आज मैं जिस बात को दिखाने के लिए आया हुआ हूँ और जिस विषय को आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ ये काफ़ी अहम है। मैं आज एक अमरधान की वीडियो बनाने के लिए आया हूँ जो वार्ड नंबर 2 अंबेडकर नगर से जब हम नीचे उतरेंगे तो वहाँ पर एक शमशान भूमि है जहाँ पर गाड़ा जाता है और उसके लिए शासन निधि से कहीं लाखों रुपए दिए गए थे, जिसका वाल कंपाउंड, तार कंपाउंड, एक अच्छा सा गेट हो और वहाँ पर अच्छा एक डेवलप हो। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वार्ड नंबर 2 अंबेडकर नगर अमरधान का कितना वाल कंपाउंड हुआ है, कितना सही काम हुआ है, कितना डेवलप हुआ है और कैसे काम को अधूरा छोड़ा गया है, ये आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। और ख़ास करके सिटी इंजीनियर और प्रभाग इंजीनियर और उसी के साथ साथ हमारे शहर के आयुक्त साहब से खास कहना चाहूँगा कि मैंने वीडियो के ज़रिए आप लोगों को काफ़ी एविडेंस दिया। कहीं सड़कों की गलत तामीर, भ्रष्टाचार, गटरों के वीडियो, जो गटरों में भ्रष्टाचार, 2-2 महीने की गटरें टूट जा रही हैं, 2 महीने की बनी हुई सीमेंट की सड़कें टूट रही है। लेकिन आयुक्त साहब ने अभी तक किसी भी ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की, उन कामों की कोई चौकसी नहीं की। तो क्या आयुक्त साहब सिर्फ कैबिन में बैठकर काम करेंगे या फिर अवामी पैसों से हुए कामों की जांच भी करवाएंगे, उसकी टीम भी तश्कील देंगे, उन कामों पर भी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, या फिर इन भ्रष्टाचारियों कामों में क्या कमिश्नर साहब इन लोगों पर कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं? ये सवाल है कि आप इस शहर के आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, आपको पूरा पावर है, आपको पूरा अधिकार है, आप हर काम की जांच कर सकते हैं। लेकिन जब से आप इस शहर में आए हैं आपने अभी तक एक भी गलत कामों की जांच का आदेश नहीं दिया। आइए कमिश्नर साहब, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये वाल कंपाउंड का काम, अमरधान का काम किस तरीके से अधूरा छोड़ा गया, कितनी निधि से था और ये क्यों अधूरा छोड़ा गया। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये काम PC के अनुसार है या नहीं है, कायदे और नियम के अनुसार है या नहीं है। तो आप इसकी जांच करेंगे या हर वीडियो की तरह इसे भी इग्नोर कर देंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा अमरधान जहाँ पर गाड़ा जाता है। ये सामने दीवार, उसका गेट और ये टूटी हुई दीवार, ये झोपड़े और ये इस तरीके का 1 साइड काम। अब इसकी PC में ये कितने इंच की, कितने फुट की दीवार है, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए थी, ये चारों दिशाओं में दीवार है या फिर 1 साइड दीवार है, क्योंकि ये दीवार जहाँ तक दिख रही है ये वहीं तक आपको नज़र आएंगी। मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। ये लास्ट एंगल है उसका, ये आप देख सकते हैं। दीवार की हाइट भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो दीवार भी दिख रही है। तो ये दीवार 1 फुट की है या 2 फुट की है, PC में कितने फुट की है ये देखिए। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। अब आइए आपको मैं दूर से दिखाता हूँ। अब ये सामने बीच में एक नाला है, इस तरफ कोई दीवार नहीं है, ये पूरे साइड में कोई भी दीवार नहीं है, अंदर बेतरतीबी तरीके से पूरा है। इसके टेकड़े के पीछे भी कोई दीवार नहीं है। मैं आपको मतलब नज़दीक जाकर ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद कमिश्नर साहब को नज़र आ जाए और वो यहाँ पर इंजीनियर से इसके ऊपर मतलब बात करे और इंजीनियर को दिखाए कि ये काम की क्या डिटेल्स है, शायद उनसे कोई सवाल जवाब हो जाए।
ये देखिए, यहाँ पे कोई दीवार नहीं है, कोई वॉल कंपाउंड नहीं है। इस तरफ तक कोई भी वॉल कंपाउंड आपको नजर नहीं आ रहा होगा। और इस तरीके के अंदर यहाँ पर झाड़ियों से इसका वॉल कंपाउंड किया गया है, झाड़ियों से। अब आप मुझे बताइए कि ये जो काम है ये कितना सही है या कितना गलत है। ऐसे शहर में कई हजारों काम मिलेंगे जिसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ है और बेकायदे सिर कामकाज हुए हैं, पीसी के हिसाब से कामकाज नहीं हुए हैं। और जब मैं इन कामों के लिए माहिती अधिकार का इस्तेमाल करता हूँ, जन अधिकार का इस्तेमाल करता हूँ, 2005 के नियम का इस्तेमाल करता हूँ, तो मालेगांव महानगर पालिका के अधिकारियों की जानिब से माहिती अधिकार के कोई भी कागज मुझे नहीं दिए जाते हैं, बल्कि मुझसे ये कहा जाता है कि आप अपील में चले जाइए। फिर अपील में जब जाता हूँ तो अपील में जाने के बाद तारीख पर तारीख की टाल मटोल की जाती है। मैंने प्रभाग 2 से तमाम मालूमात हासिल करने की कोशिश की, वार्ड नंबर 2 में हुए कामों की जानकारी मालूम करने की कोशिश की, वार्ड नंबर 3 पर माहिती अधिकार लगाया, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, ऐसे किसी भी काम के पेपर मुझे महानगर पालिका की तरफ से प्रोवाइड नहीं किए गए। तो ये कानून के नियमों का उल्लंघन है या नहीं है? क्या कमिश्नर साहब की नज़र इन सारी चीज़ों पर नहीं पड़ती है? अब देखना ये है कि कमिश्नर साहब हमारी जनता की बात पर इस वीडियो को देखने के बाद क्या इस पर कोई एक्शन लेते हैं या खामोश तमाशा ही बने बैठे इस शहर की आवाम के टैक्स के पैसों को बर्बाद होते देखना चाहते हैं। फिर मुलाकात होंगी एक नए सवाल के साथ, एक नए भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं जाबिर शाह आपके बीच आता रहूँगा। आप देखते रहे अब तक न्यूज़ चैनल।